यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो बीआरएस टॉपिक की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टली इलस्ट्रेशन पे ही आ जाओ क्योंकि आपको कंसेप्ट्स पता है ना, वाई बीआरएस इज प्रिपेयर्ड, पासबुक कैसे दिखता है, ओके वो पता है, कॉलम्स। सो विड्रॉज, डिपॉजिट्स, बैलेंस, ओके ओके। सो बीआरएस के लिए आपको क्या कंपेयर करना होता है? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विथ पासबुक, ओके, और बैंक स्टेटमेंट। ओके, एक्चुअली जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, कौन किसका करंट अकाउंट होता है बैंक में? बिजनेसमैन का। सो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है बैंक स्टेटमेंट एंड जिनका सेविंग अकाउंट होता है उनको मिलता है पासबुक। ओके, बट बहुत जगह उन्होंने पासबुक ही वर्ड यूज किया है। ओके, तो पासबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ बिजनेसमैन के केस में डेली ट्रांजैक्शंस बहुत होते हैं तो बुक की जगह स्टेटमेंट मिलता है एंड इनको बुक मिलता है, पासबुक। आपने देखा है कभी पासबुक? देखा है, ओके। देन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस देखो, व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बैलेंस, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक का जो बैलेंस होता है उसमें एंड पासबुक का जो बैलेंस होता है उसमें डिफरेंस क्यों होता है? तो 3 रीजंस दिए हैं उन्होंने। एक तो टाइमिंग डिफरेंसेस। सो फॉर एग्जांपल, चेक हैज इशूड, मिस्टर ए हैज इशूड अ चेक टू PQR लिमिटेड। सो इस केस में मिस्टर ए जो है वो उसके कैश बुक में, बैंक कॉलम में कब एंट्री करेगा? जब वो चेक इशू करता है तभी एंट्री करेगा। सो कैश बुक में तो एंट्री आ गई चेक इशूड की, बट मिस्टर ए के पासबुक में एंट्री कब आएगी? जब ये PQR लिमिटेड प्रेजेंट करेगा बैंक में जाके, चेक विल बी प्रेजेंटेड। ओके, द बैंक विल रिकॉग्नाइज दिस ट्रांजैक्शन ओनली व्हेन द सेम चेक विल बी प्रेजेंटेड टू इट बाय PQR लिमिटेड। वैसे ही इसका बताओ, सिमिलरली फॉर PQR, अभी वही ट्रांजैक्शन PQR के बुक्स में कैसे होता है देखो, एंट्री इन द कैश बुक विल बी मेड इमीडिएटली एज द चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम ए, बट PQR के पासबुक में कब जाएगा? बट द बैंक अकाउंट विल बी क्रेडिटेड व्हेन इट कलेक्ट्स मनी इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट चेक। ओके, सो और एक बेसिक कंसेप्ट मालूम होना जरूरी है बीआरएस के लिए। कैश बुक का जो डेबिट साइड है वो क्या होता है? रिसिट्स, एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट साइड। ओके, सो whenever there is increase in balance in cash book, what we do? बैंक अकाउंट इज डेबिटेड। ओके, आपको चेक रिसीव हुआ फ्रॉम कस्टमर तो आप क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ओके, बट पासबुक में क्या होता है? इट इज क्रेडिटेड। हाँ, उल्टा होता है। तो वो क्यों होता है उल्टा? हाँ, करेक्ट करेक्ट। सो बैंक के एंगल से वो उल्टा होने वाला है। ओके, सो जब भी चेक रिसीव होगा, हमें चेक रिसीव हुआ है फ्रॉम कस्टमर, तो कैश बुक में हम क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। ओके, ये कैश बुक में एंट्री हुई। अभी बैंक के एंगल से सोचो। ओके, सो बैंक के लिए चेक रिसीव हो रहा है तो जो भी कस्टमर है बैंक का, सो बिजनेसमैन बेसिकली, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिजनेसमैन अकाउंट एंट्री करेगा ना वो। सो इसलिए हमें मैसेज आता है योर अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्योंकि बैंक में हमारा अकाउंट क्रेडिट किया रहता है। ओके, एंड जब भी पेमेंट होते हैं बैंक से, ओके, तो डेबिट द रिसीवर,
सो बैंक उनके एंगल से क्या सोचेगी, जो उनका कस्टमर है दैट इज बिजनेसमैन, वो रिसीवर है ना, उसको हम पेमेंट दे रहे हैं, तो बिजनेसमैन अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो योर अकाउंट इज डेबिटेड, ऐसे मैसेज आता है आपको. ओके, सो इसलिए ये उल्टा होने वाला है. ओके, सो ये लिखना है तो लिख सकते हो. फ्रॉम बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, सपोज आपने कैश डिपॉजिट की है तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट होगा. सो फॉर कैश डिपॉजिट entry will be cash account debit to businessman. And for cash withdrawal, ATM में जाके आपने कैश विड्रॉ की, तो बैंक के एंगल से सोचो, बैंक क्या एंट्री करेगी, बिजनेसमैन अकाउंट डेबिट टू कैश. ओके, ये हो गया कंप्लीट. तो इसलिए वो उल्टा होता है. ओके, सो टाइमिंग डिफरेंस कहाँ पर आएगा, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. हाँ, उसके बाद चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये टाइमिंग डिफरेंसेस है. अभी ट्रांजैक्शंस देखो, देयर आर वेरियस ट्रांजैक्शन विच द बैंक कैरीज आउट बाय इटसेल्फ विदाउट इंटीमेटिंग कस्टमर. जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो हमें पूछते नहीं है ना वो पहले कि आपको इंटरेस्ट दूं क्या, ओके, आपको बैंक चार्जेस लगाऊं क्या, इंटीमेशन नहीं आता है, डायरेक्टली बैंक चार्जेस लगा देते हैं. इट विल बी credited by bank immediately. Okay, but the entry in the cash book will be made only when the customer comes to know about it, which is usually at a later date. Similar is the case with the bank charges which are debited from the customer account by the bank. तो ये जो ट्रांजैक्शन है जो डायरेक्टली बैंक करती है, ओके, जैसे कि बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट, उसके बाद स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस क्या है पता है आपको. हाँ, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस कस्टमर देता है बैंक को कि मेरे जो लाइट के बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो आप पे कर दो. ओके, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, जो भी मंथली पेमेंट से रेंट होगा. सो अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक को दिए है तो क्या होता है, बैंक पूछती नहीं है, फिर आपको डायरेक्टली पेमेंट हो जाता है. तो इस केस में पहले एंट्री कहाँ पर होगी, कौन से बुक में, पासबुक में होगी. एंड जब पासबुक प्रिंट करके या बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट हम देखेंगे तब हम वो एंट्रीज देख के कैश बुक में एंट्री करेंगे. सो ये डिफरेंस हो गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस. एंड थर्ड इज एरर्स, दैट इज मिस्टेक्स. सो एरर्स कोई भी कर सकता है, आइदर बाय बैंक और कस्टमर, कैन ऑल्सो रिजल्ट इन डिसएग्रीमेंट ऑफ द टू स्टेटमेंट्स. एग्जाम्पल देखो, ओमिशन ऑफ चेक इशूड. For this reason, rectification of error is required to be done in both the statements. Okay, so next, interest allowed by bank, मतलब इंटरेस्ट इनकम है आपका, क्या एक्सपेंस है, इनकम. ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इनकम है. एंड सानिका, वो एक्सपेंस कब होगा, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट. ओके, सो चार्ज वर्ड है तो एक्सपेंस, एंड अलाउड बाय बैंक मतलब इनकम.
ये देखो आगे है इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस पहले कहाँ पर होंगे? पासबुक में। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, अगेन पहले पासबुक। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, पासबुक। डायरेक्ट पेमेंट इनटू द बैंक बाय अ कस्टमर, हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक पासबुक में पहले समझेगा। डिसऑनर ऑफ अ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक, पासबुक में एंट्री होगी। इसकी एंट्री बताओ जरा, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक। हाँ, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू बैंक। बिल्स कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ओके, सो 1 पे आ जाओ डायरेक्टली, इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1 में देखो क्या किया है, आपको क्या दिया है? पासबुक दिया है जनवरी 2022 का, एंड कैश बुक का बैंक कॉलम दिया है जनवरी 2022, एंड आपको बीआरएस प्रिपेयर करना है। ओके, तो आपको पहले डिफरेंस जहां पर है, अगर दोनों बुक्स में एंट्री है तो वो बीआरएस का आइटम है क्या? नहीं है। एक बुक में एंट्री है, दूसरे बुक में नहीं है, तो ही वो बीआरएस का आइटम है। अभी जो डिपॉजिट का कॉलम है पासबुक का, वो कंपेयर करो विथ रिसिट कॉलम। ओके, सो पहले बताओ मुझे कि 4 लाख का कैश डिपॉजिट है, दोनों बुक में आया है क्या? उसके बाद पासबुक का देखो, जे जॉनसन एंड कंपनी 35,000 है। बी बाबू एंड कंपनी का चेक है 30,000 कैश डिपॉजिट। जनरली कैश डिपॉजिट बीआरएस में नहीं आ सकता, कैश डिपॉजिट कर दिया एंट्री इमीडिएट आती है ना, उसमें टाइमिंग डिफरेंस नहीं हो सकता कैश डिपॉजिट में। 43,000 का चेक आया है क्या? 20,000 नहीं है देखो, क्योंकि फर्स्ट एंट्री कहाँ पर होगी? पासबुक में। ओके, सो ये एक बीआरएस का आइटम है, एंड इसमें ये 2 चेक्स हमें रिसीव हुए हैं फ्रॉम कस्टमर्स, एम मोहन एंड कंपनी एंड एन नांदी एंड सन्स, जो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड है ना, करेक्ट। अभी विड्रॉवल कॉलम कंपेयर करोगे विद पेमेंट। 60,000 फर्नीचर डीलर्स को पेमेंट किया है क्या? रॉय एंड जेम्स 1 लाख, दास एंड कंपनी 1,25,000 है। कैश विड्रॉवल ये भी रहेगा ही ना दोनों बुक्स में। प्रीमियम पेड एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस एंड बैंक चार्जेस, ये दोनों नहीं है ना, पासबुक में एंट्रीज है इसके बट कैश बुक में नहीं है। और कैश बुक में चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये 73,000 एंड 78,000। ओके, अभी हमें बीआरएस स्टार्ट करना है क्योंकि हमें डिफरेंसेस मिल गए हैं। सो कहाँ से स्टार्ट करना है आपको? मतलब पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट लेना है? कैश बुक। सो कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस लेना है आपको 2,37,000। ओके, सो तिथे एसीचा रिमोट दिसतोय का बघा कुठे? नहीं है ना? हाँ, दिसलाय दिसलाय। सो आपका स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, हाँ, एंड आपको पासबुक तक जाना है। ओके, सो पासबुक जैसे दिखना चाहिए हमें बैलेंस, हाँ ये याद रखो, हाँ पासबुक जैसे दिखना चाहिए।
सो अभी पासबुक में जो किया है कि प्रीमियम पेड, बैंक चार्जेस, ये क्या करोगे? पासबुक जैसे दिखना चाहिए। कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर पासबुक में पेमेंट्स दिख रहे हैं तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें ये पेमेंट्स नहीं आए हैं, तो क्या करोगे? माइनस करोगे ना। हाँ, ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है आपका। पासबुक तक जाना है हमें। ओके, मैंने अगर पासबुक में दो पेमेंट्स दिखाए हैं, एक है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एक है बैंक चार्जेस, पासबुक में ये दिख रहा है, एंड कैश बुक में ये पेमेंट्स दो नहीं दिख रहे हैं। हाँ हाँ, करेक्ट। कैश बुक में ये दो पेमेंट्स नहीं दिखाए है ना, देखा ना आपने? विड्रॉवल कॉलम में थे ये दो पेमेंट्स, बट यहाँ पर पेमेंट साइड को नहीं थे, तो लेस करना पड़ेगा ना। हाँ, आप प्रॉपर लिख रहे हो? हाँ, नहीं इतना टाइम हमारे पास। ओके, हाँ, सो यहाँ पर लिखना है बैलेंस एज पर कैश बुक। ओके, पहले आपको ऐड के सब लिखने हैं, तो ऐड के लिए 3-4 लाइन्स छोड़ दो। ऐड लिख के 3-4 लाइन्स छोड़ दो, एंड ये दोनों लेस होंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, recorded in passbook only. And same bank charges paid, recorded in passbook only. ओके, सो 25,000 एंड 1,000 ये दोनों माइनस करना है। ब्रैकेट में दिखा सकते हो आप। ठीक है, वैसे ही इसका बताओ, ये रिसीट पासबुक में आ चुकी है, इंटरेस्ट कलेक्टेड ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हाँ, ये ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ये रिसीट हमें नहीं दिखी ना कैश बुक में। सो ऐड में लिखो इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, recorded in passbook only. Amount 20,000. ओके, ये समझा? अभी देखो कुछ कैश बुक में ट्रांजैक्शंस है, ओके, जो पासबुक में नहीं है, और हमें पासबुक एंड पॉइंट है ना हमारा, सो ये जो इफेक्ट्स कैश बुक में दिए है वो रिवर्स करने पड़ेंगे इफेक्ट्स, क्योंकि वो पासबुक में नहीं है ना। ओके, सो जैसे कि चेक्स डिपॉजिटेड, इसकी वजह से रिसीट्स बढ़ गए, देखो कैश बुक में माइनस होंगे। चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, ये जो रिसीट्स आपने दिखाए हैं वो निकाल देने पड़ेंगे, माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि ये रिसीट्स यहाँ पर नहीं आए हैं पासबुक में। सो लेस में लिखो चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। आफ्टर 11 किया ही नहीं है क्या? हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ। सो 1,05,000 एंड 34,000 लेस कर देंगे, जो रिसीट्स हमने दिखाए थे वो लेस करने पड़ेंगे। क्यों लेस किए? क्योंकि पासबुक में वो रिसीट्स नहीं है। वैसे ही कैश बुक में चेक इशूड है, सो हमने पेमेंट्स दिखाए है ना ये,
तो वो पेमेंट्स भी आपको निकाल देने हैं, तो क्या करोगे? ऐड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 73,000 है, 78,000। यस, करो एडलेस। $2,43,000 बैलेंस एज पर पासबुक। हो गया कंप्लीट? ओके, सो चेक करो पासबुक का बैलेंस 2,43,000। ओके, डायरेक्टली इलस्ट्रेशंस देखो। हाँ, ये बीच का कुछ नहीं देखना है, ये भी कुछ नहीं देखना है, हम ऐसे लर्न नहीं कर सकते। ये भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स देखो, इसमें क्या है, व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर गिवन। ओके, मतलब क्या, वो वाला जो आपने सॉल्व किया है, डायरेक्टली आपको कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, वो कॉजेस की लिस्ट दी है। ओके, तो व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस गिवन, दो ऑप्शन है, रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक। ओके, मतलब डायरेक्टली बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है BRS, एंड रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। एंड अगर व्हेन कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस आर नॉट गिवन, मतलब अभी के जैसा कि आपको पासबुक कैश बुक दिया है और कॉजेस ऑफ डिफरेंस आप पहले ढूंढो एंड देन BRS बनाओ, ऐसा वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। सो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसमें भी सेम है, रिकंसिलिएशन विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक, रिकंसिलिएशन आफ्टर एडजस्टिंग कैश बुक। ओके, सो दोनों इसमें ये करना ही है। ओके, सो ये भी कुछ मत देखो, ये भी ऐसे हम क्या पूरा टेबल याद करेंगे क्या, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, इसके बाद BRS प्रिपेयर करने के दो मेथड्स होते हैं, एक है बैलेंस प्रेजेंटेशन जो हमने अभी किया, एंड दूसरा है प्लस माइनस प्रेजेंटेशन। सो बैलेंस प्रेजेंटेशन जो अभी हमने किया, देखो उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट लिया था बैलेंस एज पर पासबुक एंड कैश बुक तक गए थे वो, या हमने ये वाला किया ना, कैश बुक स्टार्ट करके पासबुक तक गए, तो ये बैलेंस प्रेजेंटेशन हुआ। एंड दूसरा देखो क्या है, प्लस माइनस, मतलब ऐसे प्रेजेंटेशन, दो कॉलम्स होते हैं। सो इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। हाँ, सारे बैलेंस प्रेजेंटेशन से ही सॉल्व किए हैं, बट सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसलिए। प्लस माइनस में देखो नॉर्मल बैलेंस था, ओवरड्राफ्ट नहीं था ना, फेवरेबल बैलेंस था, तो प्लस वाले कॉलम से स्टार्ट किया। अगर ओवरड्राफ्ट होता तो माइनस वाले कॉलम से स्टार्ट करना है। एंड ये जो हम एडलेस पर्टिकुलर्स में लिख रहे थे वो नहीं लिखने हैं, डायरेक्टली ऐड करनी अमाउंट तो प्लस के कॉलम में लिखना है, एंड लेस करना है तो लेस के कॉलम में लिखना है। एंड यहाँ पर सिर्फ आप एक्सप्लेन करोगे चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। ओके, सो इससे 2,43,000 आ गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2। ओके, अभी यहाँ से कैलकुलेटर पे करो। From the following particulars, prepare BRS for जिंदाल ऑफसेट लिमिटेड। सो बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, सो आपको पहुंचना है पासबुक तक। हाँ, सो 2,40,000 स्टार्टिंग पॉइंट है। चेक इशूड मतलब कैश बुक में एंट्री हुई है बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। सो कैश बुक में आपने पेमेंट दिखाया है ना, चेक इशूड मतलब, तो वो ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड करो 1,36,000। देन चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट
हाँ, नॉट येट क्लियर्ड माइनस, क्योंकि हमने रिसीट कैश बुक में दिखाई है, पासबुक में रिसीट ही नहीं दिख रही है, तो कैश बुक की रिसीट माइनस कर दी। बैंक चार्जेस कहाँ पर दिखे होंगे? पासबुक में बैंक चार्जेस है, तो यहाँ से भी कैश बुक से भी माइनस करने पड़ेंगे, सो -300। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, पासबुक जैसे करना है ना आपको, तो पासबुक में रिसीट है, हाँ, तो यहाँ पर भी आपको रिसीट दिखानी पड़ेगी, सो ऐड 1250, सो आ गया 286,950। हाँ, ओके, बाय। Illustration 3, prepare BRS. On 31st March 22, the bank passbook of Namrata showed a balance of 1,50,000 to her credit, while the balance as per cash book was 1,12,050. दोनों balances दिए हैं, आप cash book से start करोगे. On scrutiny of the two books, she ascertained the following causes of difference. So start करो 1,12,050. She has issued checks amounting to 80,000, out of which only 32,000 were presented for payment. Okay, तो पहले तो 80,000 में से 32,000 प्रेजेंट हुए हैं, तो 48,000 चेक इशूड है बट नॉट प्रेजेंटेड है, ऐड करने हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पेमेंट दिखाया था ना, वो रिवर्स करना है। 1,12,050 प्लस 48,000. Then she received a check of 5,000 which she recorded in her cash book but forgot to deposit in bank. -5,000. A check of 22,000 deposited by her has not been cleared yet. -22,000. Mr. Gupta deposited an amount of rupees 15,700 in her bank, which has not been recorded by her in cash book yet. Add 15,700, and bank has credited an interest of 1,500. Add, and while charging 250 as bank charges, 250 minus 1,50,000 आ गया, हाँ। ओके, सो इलस्ट्रेशन 4 हम सॉल्व करते हैं। एक ही मिनट रुको, हाँ, आपको स्क्रीन नहीं दिखाया तो भी चलेगा ना, अभी 10 मिनट, इसका चार्जिंग टाइम हो गया। मैं हमेशा इसको चार्ज करती हूँ, पेंसिल को चार्ज ही नहीं करती हूँ। So illustration 4. From the following particulars, ascertain the balance that would appear in the bank passbook of A on 31st December 22. बैंक ओवरड्राफ्ट आया एज पर कैश बुक। तो इसमें एक लॉजिक ध्यान में रखो कि ओवरड्राफ्ट अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो पेमेंट्स की वजह से ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा एंड रिसिट्स की वजह से ओवरड्राफ्ट कम होगा। हाँ, तो आ जाएगा आपको ओवरड्राफ्ट 6340, लो कैलकुलेटर पे। सो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट फॉर 6 months एंडिंग 31st December 22 रुपीज 160 इज एंटर्ड इन पासबुक। सो आपका कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, पासबुक जैसे आपको करना है, पासबुक में इंटरेस्ट दिखाया है ऑन ओवरड्राफ्ट जो आपका पेमेंट है, सो ऐड करना पड़ेगा 160। बैंक चार्जेस 400 आर डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ये भी 400 ऐड करोगे। चेक इशूड, सो आपने पेमेंट दिखाया है कैश बुक में बट नॉट कैश्ड प्रायर टू 31st December, हाँ, लेस करना पड़ेगा क्योंकि पेमेंट की वजह से ओवरड्राफ्ट बढ़ गया था चेक इशूड के ट्रांजैक्शन की वजह से, वो ट्रांजैक्शन आप रिवर्स करोगे तो ओवरड्राफ्ट कम होगा। एंड इंटरेस्ट सॉरी चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड, सो आपने रिसीट दिखाई थी,
ये ऐड होगा ना, आपने रिसीट दिखाई थी बट वो रिसीट पासबुक में नहीं है, तो आपको रिसीट रिवर्स करनी है। रिसीट रिवर्स की वजह से ओवरड्राफ्ट बढ़ जाएगा ना, ऐड। हाँ, 22,17,000 and interest on investments collected by bank and credited in passbook 12 lakh income ओवरड्राफ्ट माइनस, हाँ रिसीट की वजह से ओवरड्राफ्ट कम होगा। ते स्मितने केलेला आहे। 6340 को आप ब्रैकेट में नहीं दिखा सकते हो, पॉजिटिव फिगर। मग तू उलटे इफेक्ट दिलेस का? हाँ पण हाँ येणार, त्याचं एक मिस्टेक पण होती वेगळी। बट तुम्हें लिखते वक्त मॉड्यूल में जैसे है वैसे लिखना पड़ेगा। तो तुम जो सोच रही हो, हाँ उसका उल्टा लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सो 6340 स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें इंटरेस्ट डेबिटेड ऐड किया, ये बैंक चार्जेस भी ऐड किए 400, 11,68,000 माइनस करना पड़ेगा। ओके, और ये ऐड करना पड़ेगा 22,17,000 एंड 12 लाख माइनस होगा 1,44,100। ओके, सो दिस इज निगेटिव। हाँ, सो इसलिए ये फेवरेबल बैलेंस है एज पर पासबुक। ओके, निगेटिव हुआ है इसलिए क्योंकि हमारा स्टार्टिंग पॉजिटिव फिगर था। सो निगेटिव फिगर मतलब फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, सो नेक्स्ट इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ एडजस्टेड कैश बुक। सो एडजस्टेड कैश बुक बहुत इजी है, देखो यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हैं आपको। While adjusting the cash book, the following adjustments are considered 1, 2. So देखो ये क्या है, आपने पासबुक प्रिंट करके लाया या बैंक स्टेटमेंट जो भी है। सो आपने बैंक स्टेटमेंट में देखा रहे हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें बैंक चार्जेस भी लगे हैं, फिर डिविडेंड कलेक्ट किया है ऑन बिहाफ ऑफ अस, एज पर आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस ये पेमेंट्स हुए हैं। सो वो सब देख के आप आपके कैश बुक में करोगे ही ना। ओके, सो वो सारे बैंक स्टेटमेंट में जो भी आपको दिख रहा है, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, उसके बाद डिविडेंड कलेक्टेड, वो सब पहले बैंक को पता चलता है, चेक डिसऑनर्ड वगैरह, वो देख के आप कैश बुक में करोगे। एंड वो कैश बुक में एडजस्टमेंट से सब होने के बाद आपको जो बैलेंस मिलता है उसको बोलते हैं बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक। एंड देन स्टार्टिंग पॉइंट आपका BRS होगा। ओके, एंड इसमें क्वेश्चन पूछा था आई थिंक Jan 25 के ट्रू और फॉल्स में कि बैलेंस शीट में जो बैंक बैलेंस लेते हैं वो कौन सा लेंगे, तो एडजस्टेड कैश बुक वाला जो बैंक बैलेंस आएगा वो लेना पड़ेगा। सो अगर हमने कैश बुक में ये सब दिखाया ही नहीं, बैंक चार्जेस, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, ओके, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी पेमेंट गए हैं उसके एंट्रीज सिर्फ पासबुक में है एंड कैश बुक में एंट्रीज ही नहीं है, तो एरर ऑफ ओमिशन हो जाएगा ना फिर वो। सो ये सारे एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे ना पहले। सो वो BRS का आइटम होना ही नहीं चाहिए आइडियली। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो विदाउट एडजस्टिंग कैश बुक था। हाँ, वो स्पेसिफाई करेंगे, से इलस्ट्रेशन 5 देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू शो द अप्रोप्रिएट रेक्टिफिकेशंस रिक्वायर्ड इन द कैश बुक ऑफ X।
to arrive at the correct balance and to prepare BRS. हाँ, करेक्ट. एंड और एक पढ़ो, अभी ये पढ़ो तो आपको समझ में आ जाएगा. ऑल द एरर्स फर्स्ट दिया है, लाइक इनकरेक्ट अमाउंट recorded in cash book, entry posted twice in cash book, over or under casting of the balance. So cash book में जो एरर हुए हैं उसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो ना कैश बुक में ही. ओके, तो वो वाले एरर्स, बैंक ने जो एरर्स किए हैं उसको हम नहीं रेक्टिफाई कर सकते, बट हमने जो एरर्स किए हैं कैश बुक में वो रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो अगर बैंक ने एरर्स किए हैं इन पासबुक तो वो BRS में आएंगे. And errors in cash book will be rectified in cash book only. And second वाला omissions, जैसे कि like bank charges recorded in passbook only, interest debited by bank, direct receipt or payment by bank, dishonor of check by the cash book are taken into care. समझ में आ गया. सो कैश बुक एडजस्टमेंट्स के लिए क्या क्या आएगा? ऑल द एरर्स इन कैश बुक एंड ओमिशंस. ओके, एरर्स बैंक ने किए हैं तो BRS में. टाइमिंग डिफरेंसेस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, BRS में. ओके, अभी फर्स्ट वाला पैराग्राफ रीड करो. व्हेन द बैलेंस इन द कैश बुक इज फर्स्ट एडजस्टेड for certain adjustments before taking it to BRS, then it is known as adjusted cash book balance. Adjusting the cash book before preparing the BRS is completely optional if reconciliation is done during different months. Okay, monthly BRS बनाते हैं practical life में. Okay, but if reconciliation is done at the end of accounting year or financial year, the cash book should be adjusted. So वहाँ पर ऑप्शनल नहीं है, मंथली केस में ऑप्शनल है, बट एट द एंड ऑफ ईयर है तो द कैश बुक शुड बी एडजस्टेड so as to reflect the correct bank balance in the balance sheet. Okay, and अभी लास्ट पैरा पढ़ो. Only above transactions are considered for adjusting the cash book. Apart from this, any delay in recording in the passbook due to difference in timing, like check issued but not presented for payment, check deposited but not cleared, is taken to BRS. This adjusted cash book balance is taken to BRS. So adjusted cash book का जो बैलेंस आएगा वो BRS में स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा. एंड जो रिया का क्वेरी है, students may note that adjusted cash book is prepared as per the requirement of the question. So question में दिया है तो ही adjusted cash book करोगे, otherwise normal BRS. हाँ, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है. सो आपका जो क्लाइंट है उसका आप BRS बना रहे हो और उसका ईयर एंड का BRS बना रहे हो, तो कंपलसरी पहले उसके बैंक स्टेटमेंट देख के आप अकाउंटिंग करोगे ना, बैंक चार्जेस, डिविडेंड कलेक्टेड, वो सब पहले रिकॉर्ड करोगे. एंड उसके बाद भी डिफरेंस है तो BRS आएगा. वो सब रिकॉर्ड करने के बाद डिफरेंस ही नहीं है तो दोनों बुक्स में सारे एंट्रीज है ना, मतलब. ओके, सो वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए दिया है ऊपर का. एंड अगर मंथली है तो उस केस में ऑप्शनल है एडजस्टेड कैश बुक, क्योंकि ईयर एंड के लिए तो करना ही पड़ेगा ना, तो ही करेक्ट बैलेंस, वही बोल रहे हैं ना, तो ही करेक्ट बैलेंस बैलेंस शीट में दिखेगा. सो एडजस्टेड कैश बुक वाला बैलेंस कहाँ पर दिखता है? बैलेंस शीट में. ठीक है, अभी 5 ये क्या है? एरर्स ऑकरिंग इन पासबुक are not to be adjusted in cash book. All the adjustments considered in the adjusted cash book are not carried again to the BRS. पासबुक कैश बुक में आपने एडजस्ट कर लिया है तो फिर से BRS में वो नहीं आएगा. सो इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे इलस्ट्रेशन 5 में, यू आर रिक्वायर्ड टू show the appropriate rectifications required in the cash book of X to arrive at the correct balance and then prepare BRS. So आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा?
पूरी लिस्ट पढ़ के कौन सा बीआरएस में आएगा एंड कौन सा कैश बुक में एडजस्ट होगा वो देखना पड़ेगा। So question देखो, on 30th September 22, the bank account of X according to the bank column of cash book was overdrawn to the extent of 4062. So this is overdraft as per cash book, bank column of cash book. On the same date the bank statement showed credit balance, मतलब कौन सा favorable, हाँ credit balance है 20,758 in favor of X. An examination of the cash book and bank statement reveals the following. So check of rupees 13,14,000 deposited was credited by bank only on 3rd October. So there is timing difference. तो ये कहाँ पर आएगा? BRS. Payment by check has been entered twice in cash book. हाँ हाँ, so CB लिखो cash book. On 29 September, the bank credited an amount of rupees 1,17,400 received from a customer of X, but the advice was not received by X until 1st October. Cash book. So on 29 September, bank credited this amount received from a customer of X. हाँ, but the advice was not received by X. So X को कब पता चलेगा? स्टेटमेंट आने के बाद. So वो स्टेटमेंट देख के हम कैश बुक में एंट्री कर सकते हैं. बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू 580 had not been entered in cash book. On 6th September 22, the bank credited 20,000 to X in error. Error by bank. A bill of exchange 1,40,000 was discounted by X with his bank. This bill was dishonored on 28 September, but no entry had been made in the books of X. Cash book. So बहुत सारा कैश बुक में ही आता है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंसेस, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड एंड एरर बाय बैंक, इतना ही बीआरएस में बचता है. चेक्स इशूड अप टू 30th September बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू दैट डेट, BRS. सो पहले एडजस्टेड कैश बुक करना है, ऐसे लिखना है कैश बुक बैंक कॉलम. हाँ, नॉर्मल कैश बुक ओवरड्राफ्ट स्टार्टिंग पॉइंट था, सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4062. अभी देखो पहले हमने क्या लिखा है, कैश बुक में 2 बार पेमेंट्स दिखाया है ना हमने, तो एक रिवर्स करना पड़ेगा. सो 16,000 रिसिट साइड को टू पार्टी अकाउंट. सो सप्लायर टू बैंक या क्रेडिटर टू बैंक, ऐसे 2 बार एंट्री हुई है, तो बैंक टू क्रेडिटर या बैंक टू सप्लायर या बैंक टू पार्टी अकाउंट. अभी ये क्या किया है, 1,17,400 रिसीव हुआ है फ्रॉम आवर कस्टमर. हम एक्स है तो हमारे कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट किया, तो यहाँ पर भी आपको रिसीट दिखानी पड़ेगी. सो टू कस्टमर अकाउंट डायरेक्ट डिपॉजिट 1,17,400. 580 बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस 580. हाँ, पेमेंट साइड को आएगा बाय बैंक चार्जेस 580. फिर नेक्स्ट वाला BRS का है, 6th वाला बिल डिस्काउंट किया था हमने एंड दिस बिल वाज डिसऑनर्ड. डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक. सो अगेन पेमेंट साइड को बाय कस्टमर अकाउंट. श्रुति, बिल ऑफ एक्सचेंज
व्हील ऑफ एक्सचेंज तुम्हें आता है क्या? व्हील ऑफ एक्सचेंज नहीं आता है? बेसिक से ही नहीं पता है? ओके। तो अभी के लिए ऐसे समझो, चेक रिसीव्ड की एंट्री बैंक टू कस्टमर, चेक डिसऑनर हुआ तो क्या एंट्री करते हैं? रिवर्स करते हैं ना, बैंक टू कस्टमर चेक रिसीव्ड की, और डिसऑनर होने के बाद कस्टमर टू बैंक। हाँ, तो डिसऑनर ऑफ चेक जैसे ही एंट्री है इसकी, डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, सो बाय कस्टमर हुआ, कस्टमर टू बैंक, 1,40,000 अमाउंट, एंड लास्ट वाला BRS। हाँ, सो अभी ये सब एडजस्टमेंट करके टू बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब अभी भी ओवरड्राफ्ट ही है ना, क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, टू बैलेंस आया मतलब। सो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका BRS का, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। अभी वो BRS का एडलेस आपको बताना है, याद रखो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक है। हाँ, करेक्ट। सो यहाँ पर हमने पहले इसमें चेक डिपॉजिट्स किए हैं, मतलब रिसीट्स किए हैं, हुआ है वो रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बैंक में कब क्रेडिट हुआ, वो 3 अक्टूबर को, एंड हम 30 सितंबर का बना रहे हैं BRS। तो 30 सितंबर को पोजीशन इमेजिन करो, रिसीट्स दिख रहे हैं कैश बुक में, पासबुक में रिसीट्स है ही नहीं, तो कैश बुक के रिसीट्स रिवर्स करने पड़ेंगे ना। सो ऐड करना पड़ेगा, ये 13,14,000 ऐड करोगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड अप टू 38 सितंबर। ठीक है, सो वो फेवरेबल बैलेंस के लिए ऐसे होता है, तो उसका उल्टा करना है फॉर ओवरड्राफ्ट। सो ऐसे मत सोचो, ओके, वो बहुत ही मतलब कंफ्यूजिंग है ज़्यादा। लॉजिकली जाओ ना कि रिसीट यहाँ पर दिख रही है, पासबुक में नहीं दिख रही है, हमें पासबुक तक जाना है, तो यहाँ पर नहीं दिख रही है तो इधर की रिसीट रिवर्स कर दो। सो रिसीट रिवर्स से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। ओके, सो बार बार खुद को बताना है हमें पासबुक जैसे दिखना है, हमें पासबुक जैसे दिखना है, तो पासबुक में जो हुआ है वो कैश बुक में करना है, पासबुक में एंट्री हुई है तो कैश बुक में भी करो, पासबुक में कुछ नहीं हुआ है तो कैश बुक में किया हुआ रिवर्स कर दो। ओके, उसके बाद BRS का ये वाला था, एरर किया है ना बैंक ने क्रेडिट कर दिया है, रिसीट दिखाई है 20,000 की बैंक ने पासबुक में, तो हमें भी क्या करना पड़ेगा, रिसीट दिखानी पड़ेगी। तो रिसीट ओवरड्राफ्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, रिसीट की वजह से क्या करना पड़ेगा, लेस। सो रॉन्ग क्रेडिट, क्रेडिट बाय बैंक एरोनियसली, बैंक ने इनकम दिखाया, हमने भी इनकम 20,000 लेस किया। सो अभी लास्ट वाला, हमने चेक इशूड, हमने पेमेंट्स दिखाए हैं, बैंक ने अभी तक नहीं दिखाए, प्रेजेंट ही नहीं हुए ना चेक्स पेमेंट के लिए, तो हमारे पेमेंट्स क्या करने हैं, रिवर्स। सो पेमेंट रिवर्स मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, लेस करना पड़ेगा, 13,26,000 लेस होगा ना। चेक इशूड हमने दिखाया था, पेमेंट दिखाया था, बट हमें समझा पासबुक में पेमेंट आया ही नहीं है, तो कैश बुक का पेमेंट रिवर्स करना है। हाँ, पेमेंट रिवर्स करना है, स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट है, तो पेमेंट रिवर्स की वजह से ओवरड्राफ्ट कम होगा, पेमेंट दिखाने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, रिसीट दिखाने से ओवरड्राफ्ट कम होगा, रिसीट रिवर्स करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा। हाँ, सो ये समझ में आ गया क्या, इतना ही था वो एडजस्टेड कैश बुक, कुछ भी डरावना नहीं है। ओके, इसमें भी वही करना है, देखो इलस्ट्रेशन 6 में यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर to make appropriate adjustment in cash book, bringing down correct balance, and prepare statement reconciling adjusted balance in cash book with balance shown in bank statement. So अभी क्या दिया उन्होंने, on 30th December 22 the bank column of A Phillips cash book showed a debit balance of 4610. On examination of cash book and bank statement you find that, अभी पहले मुझे बताओ BRS या cash book, checks amounting to 6,30,000 which were issued to trade payables
are entered in cash book before 30th December were not presented for payment until that date. BRS. Checks amounting to 2,50,000 have been recorded in the cash book as having been paid into bank but were entered in bank statement on 1st Jan. BRS. चेक्स पेड मतलब ही चेक्स डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक. चेक्स पेड इनटू बैंक मतलब ही चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड. वो कलेक्ट कब हुए हैं? 1st Jan को. A check received for 73,000 had been dishonored prior to 30th December but no record of this fact appeared in cash book. So cash book. Dividend 3,80,000 paid direct to bank had not been recorded in cash book. Correct. Bank interest and charges amounting to 4,200 had been charged in the bank statement but not entered in cash book. Cash book. No entry had been made in cash book for a trade subscription of 10,000 paid by bankers order in November 22. Cash book. Check for 27,000 drawn by B. Philip had been charged to A. Philip's bank account by mistake. किसने mistake की है? बैंक ने. BRS. ओके, सो स्टार्टिंग पॉइंट लो. डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है 4610. तो कैसे स्टार्ट होगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4610. पहला आपने बताया BRS, दूसरा भी BRS है. तीसरा चेक डिसऑनर हुआ है मतलब एंट्री कस्टमर टू बैंक. सो पेमेंट साइड को बाय कस्टमर 73,000 या बाय ट्रेड रिसीवेबल्स. ये बताओ बैंक इंटरेस्ट एंड फोर्थ वाला डिविडेंड पेड डायरेक्ट टू द बैंक. रिसीट. सो टू डिविडेंड 3,80,000 टू डिविडेंड. उसके बाद क्या है? बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200 क्रेडिट. पेमेंट साइड को बाय बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस 4,200. देन हाँ, नो एंट्री हैड बीन मेड फॉर अ ट्रेड. हमने कुछ तो सब्सक्रिप्शन लिया है उसके हम 10,000 पे कर रहे हैं. सो क्रेडिट. पेमेंट साइड को बाय ट्रेड सब्सक्रिप्शन 10,000 एंड लास्ट वाला BRS है. सो ये सब करके क्या बैलेंस आ रहा है? बाय बैलेंस कैरीड डाउन मतलब फेवरेबल बैलेंस है 2,97,410 स्टार्टिंग पॉइंट है आपका. 2,97,410. पहला BRS का क्या था? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. पेमेंट दिखाया है आपने, हाँ, वो रिसीट बढ़ेगी. सो ऐड कर दो 6,30,000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड. देन नेक्स्ट क्या है BRS का? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड माइनस 2,50,000. रिसीट दिखाई है वो माइनस करनी है ना. एंड बैंक ने क्या एरर किया है? देखो, चेक 27,000 का हमने नहीं ड्रॉ किया था, B. फिलिप ने ड्रॉ किया था. वो हम A. फिलिप है तो हमारे बैंक अकाउंट को चार्ज कर दिया मतलब पेमेंट दिखाया पासबुक ने ना. तो हमें भी पेमेंट दिखाना पड़ा. सो माइनस 27,000 माइनस. चेक रॉन्गली चार्ज टू अवर अकाउंट. ओके, चेक ड्रॉ करना मतलब चेक लिखना. ओके, सो B. फिलिप ने चेक लिखा था किसी को पेमेंट करने के लिए तो B. फिलिप के बैंक अकाउंट में जाना चाहिए बट बैंक ने क्या किया? मिस्टेक, हमारे इसमें डेबिट डाल दिया. तो उसने, हाँ, हमारे पासबुक में पेमेंट दिख रहा है ना वो, तो हमें, क्योंकि हम उनका एरर रेक्टिफाई नहीं कर सकते जब तक बैंक पासबुक में रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं होती है, तब तक हमें वो BRS में दिखाना ही पड़ेगा हमेशा, तो ही मैच होगा बैलेंस विथ पासबुक. इसलिए बैंक ने एरर किया है तो जो उन्होंने एरर किया है वैसे हमें BRS में दिखाना पड़ेगा. उन्होंने रॉन्ग डेबिट दिया है हमें तो हमें भी माइनस करना पड़ेगा. उन्होंने रॉन्ग रिसीट दिखाई है तो हमें भी रिसीट दिखानी पड़ेगी. आ गया क्या ये? 6,50,410. अभी ये नॉर्मल वाला है बट बैंक ओवरड्राफ्ट है एज पर
कैश बुक। सो देखो यहाँ पर मेंशन नहीं है कि एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, सो BRS स्टार्ट करना है डायरेक्टली। अभी ओवरड्राफ्ट है हाँ, एज पर कैश बुक, पासबुक तक जाना है आपको। इंटरेस्ट इज डेबिटेड बाय बैंक, मतलब इंटरेस्ट पेमेंट है या रिसीट है? डेबिटेड बाय बैंक, पेमेंट है, तो आपको भी पेमेंट दिखाना है पास कैश बुक में, ऐड करो। सो ये ऐड होगा। चेक इशूड, मतलब आपने पेमेंट दिखाया है कैश बुक में बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक, लेस होगा। पेमेंट की एंट्री रिवर्स करनी है ना, पेमेंट की एंट्री रिवर्स करने से ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस टू द कंपनी, लेस। रिसीट की वजह से ओवरड्राफ्ट कम होगा। ये रिसीट कहाँ पर आई है? पासबुक में आई है, कैश बुक में रिसीट नहीं थी इसलिए लेस किया। ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड टिल 31 दिसंबर, हमने रिसीट दिखाई है, डिपॉजिट किया है, मतलब पासबुक में रिसीट नहीं है, तो ये रिसीट रिवर्स करनी है ना, रिसीट रिवर्स करनी है, तो ओवरड्राफ्ट है स्टार्टिंग पॉइंट, ऐड होगा। ओके, आप फेवरेबल बैलेंस के बारे में सोचो ही मत, स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट है, रिसीट रिवर्स कर रहे हो, रिसीट की वजह से ओवरड्राफ्ट कम होता है ना, रिसीट रिवर्स करने से ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, ओवरड्राफ्ट है। ओके, फेवरेबल का मत सोचो। सो ये रिसीट रिवर्स कर रहे हैं इसलिए ऐड। देन बिल्स फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर बट नो एडवाइस रिसीव्ड बाय कंपनी, लेस। रिसीट वहां पर है ना पासबुक में, बिल्स कलेक्शन का पहले पासबुक में समझेगा ना, बिल फॉर कलेक्शन का, तो पासबुक में रिसीट दिखाई है तो आपको भी रिसीट दिखानी पड़ेगी ना कैश बुक में। सो रिसीट की वजह से क्या होगा? ओवरड्राफ्ट कम, लेस। एंड अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय बैंक, रॉन्ग डेबिट दिया है हमें, हाँ, तो फॉर विच नो डिटेल्स आर अवेलेबल। सो अगर पेमेंट दिखाया है पासबुक में तो हमें भी पेमेंट दिखाना पड़ेगा, सो ऐड। सो ये आ रहा है क्या? एंड यही पॉजिटिव फिगर ही है तो ये भी ओवरड्राफ्ट ही है। अभी नेक्स्ट है जिसका नाम है गड़बड़ वाला। द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़ वाला shows 8,36,400 as the balance of bank as on 31st December, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. On scrutiny you find the following discrepancies. Okay, so prepare bank reconciliation statement and आपको क्या दिया है देखो, if the books are not closed on 31st December तो एडजस्टेड कैश बुक ऑप्शनल है, एंड इफ बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर एडजस्टेड कैश बुक करना है। ओके, सो ये पता होना चाहिए ना पहले, तो इसलिए मैंने वो पैराग्राफ पढ़ने के लिए बोला आपको कि कब इट्स ऑप्शनल है एंड कब इट शुड बी प्रिपेयर्ड। क्वेश्चन ही नहीं है, बट सॉल्यूशन में है ना हेडिंग, इफ बुक्स आर नॉट क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर तो डायरेक्टली BRS किया है, एंड इफ बुक्स आर टू बी क्लोज्ड ऑन 31st दिसंबर देन एडजस्टेड कैश बुक करके BRS किया है। ओके, ठीक है। सो मुझे लगता है एडजस्टेड कैश बुक का इजी है, तो हम डायरेक्टली BRS वाला ही सिर्फ सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, नॉर्मल बैलेंस, सो डायरेक्टली BRS वाला ही करते हैं। अभी नॉर्मल बैलेंस है, हाँ। ऑन 15 दिसंबर द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट बाय 10,000। हाँ, ये माइनस होगा, पेमेंट साइड अंडरकास्ट है, ऑलरेडी टोटल कम है ना, सो और पेमेंट दिखाने हैं ना कैश बुक में, तो माइनस होगा ये।
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड वॉज नॉट टेकन इन टू द बैंक कॉलम, नहीं नॉट प्रेजेंटेड नहीं है ये, चेक इशू किए हैं बट बैंक कॉलम में लिया नहीं है इसको, सो ये भी माइनस होगा। One deposit of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column. So बैंक कॉलम में लिया नहीं है तो ये ऐड होगा, मे बी कैश कॉलम में लिया है उन्होंने। On 18 December the debit balance of ₹15,260, डेबिट बैलेंस मतलब रिसीट वाला बैलेंस, on the previous day, as on previous day was brought forward as credit balance in cash book। हाँ, अमाउंट डबल करनी है, रॉन्ग साइड हुआ तो अमाउंट डबल होती है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में देखा था। ओके, सो देखो डेबिट बैलेंस मतलब बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ओके, तो वो नेक्स्ट डे को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आना चाहिए, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ही हुआ, वो उसी साइड को आया, अपोजिट साइड को आना चाहिए ना, सो आपको अपोजिट साइड को डबल अमाउंट देनी पड़ेगी। ओके, सो डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल बैलेंस है ना, बट वो क्रेडिट बैलेंस हो गया है, मतलब ओवरड्राफ्ट जैसे, तो आपको डेबिट बैलेंस डबल अमाउंट से करना है, डेबिट बैलेंस डेबिट साइड डबल अमाउंट से मतलब ऐड करना पड़ेगा, सो डबल अमाउंट ऐड करनी है आपको, 30,520 ऐड करना पड़ेगा। Then of the total checks amounting to 11,514 drawn in the last week of December, checks aggregating 7,815 were encashed in December. So बाकी के चेक issued but not presented है, so 11,514 minus 7,815, ये 3,699 के चेक प्रेजेंट ही नहीं हुए, हमने चेक इशूड दिखाया है, हमने जो पेमेंट दिखाया वो रिवर्स करना है, हाँ ऐड होगा, ये फेवरेबल बैलेंस है ना, सो 3,699 ऐड कर दो, डिविडेंड 25,000 कलेक्टेड बाय बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय इट वेर नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, हाँ डिविडेंड ऐड करोगे, सब्सक्रिप्शन लेस करोगे, एंड यही एडजस्टेड कैश बुक में जाता ना अगर हम दूसरे इससे करते। वन आउटगोइंग चेक of 3,50,000 was recorded twice in cash book, prepares reconciliation statement, हाँ ये सेंटेंस है ना आपके बुक में, हाँ सो ये न्यू एडिशन में ऐड किया उन्होंने। ओके, अभी 3,50,000 का आउटगोइंग चेक मतलब पेमेंट का चेक हमने 2 बार दिखाया है कैश बुक में, एक हाँ ऐड होगा ये, सो चेक करो आ रहा है क्या बैलेंस, 12,53,619, गड़बड़ वाला, श्रुति आलं का?
डायरेक्ट बीआरएस। इसका सिर्फ ओरली बताओ, पहला कहाँ पर आएगा, बीआरएस या कैश बुक? कैश बुक। दूसरा तीसरा कैश बुक। फोर्थ एरर इन कैश बुक है तो कैश बुक में आएगा। फिफ्थ बीआरएस। सिक्स कैश बुक। सेवन हो गया। सो एक टाइमिंग डिफरेंस सिर्फ बीआरएस है, बाकी सब प्रैक्टिकल लाइफ में बीआरएस इतना ही बनता है, सिर्फ टाइमिंग डिफरेंस वाला। ईयर एंड का जो बनता है बीआरएस, बाकी तो सब हम रिकॉर्ड ही कर देंगे ना, जो भी एरर्स हुए हैं, जो बाकी है। यही हाँ इजी है, यही इजी है। अभी इलस्ट्रेशन 9 है क्या आपके बुक में? ये कैश बुक का बैंक कॉलम मार्च का है एंड पासबुक अप्रैल का है। ओके, एंड रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑन 31st मार्च। ओके, सो जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमने किया था, दोनों कैश बुक पासबुक एक ही मंथ के थे, अभी ये अलग अलग मंथ के हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, जो कैश बुक में आपने मार्च में किए हैं ट्रांजैक्शन, वो पासबुक में अप्रैल में गए, मतलब ही वो पासबुक मार्च के पासबुक में नहीं थे ना। चेक इशूड मार्च में था कैश बुक में एंड प्रेजेंटेड इन अप्रैल। हाँ, तो वो मार्च के पासबुक में नहीं थे। ओके, वैसे ही चेक डिपॉजिटेड बट कलेक्टेड इन अप्रैल। हाँ, सो इसमें हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में दोनों बुक्स में है तो वो बीआरएस का आइटम नहीं बनेगा। हाँ, क्योंकि एक मार्च का है, एक अप्रैल का है, सो दोनों बुक्स में है तो वो बीआरएस का है। सो ऐसे देखते हैं। सो रिसीट साइड विथ डिपॉजिट कॉलम। हाँ, ओपनिंग बैलेंस तो मैच नहीं होंगे, ये इसका ओपनिंग बैलेंस 1 मार्च का है, आपको मैच करना है तो ये 31 मार्च का बैलेंस और इसका ओपनिंग मैच करना है। सो स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये अगर लिया आपने बैलेंस एज पर कैश बुक, तो वो बैलेंस एज पर पासबुक के लिए ये नहीं लेना है, 30 अप्रैल का नहीं लेना है, 31 मार्च का ही लेना पड़ेगा ना पासबुक का। सो 31 मार्च का नेक्स्ट मंथ में वो ओपनिंग होगा ना। सो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का एंड एंड पॉइंट पासबुक का, बट इसके साथ कंपेयर करोगे, इसके साथ नहीं। मतलब आपका एडलेस करके जो आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। रीजन समझा क्यों? सो स्टार्ट करते हैं। रिसीट साइड पहले, सेल्स 3 लाख का नहीं दिख रहा है, मतलब वो रिकॉर्ड हो गया मार्च में, बीआरएस में नहीं है। 65,000 का राम का चेक, इधर राम है, इधर पटेल है ना, लेकिन वो तो ये भी मार्च में ही कलेक्ट हो गया। सिंगल का 2,70,000 का वो भी कलेक्ट हो गया। गोयल एंड पटेल लास्ट वाले जनरली आएंगे ना बीआरएस में, तो ये बीआरएस के आइटम्स है ये दो। वो चेक डिपॉजिट मार्च में ही किए थे बट कलेक्ट हुए अप्रैल में। एंड जो आगे का है वो क्या, अप्रैल में आगे के जो है
हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट, वेरी गुड। तो वो 31 मार्च के बीआरएस में नहीं आएंगे। अभी विड्रॉवल्स एंड पेमेंट्स बताओ। 2 लाख का तो कैश विड्रॉवल है। मोदी, पाटिल, हाँ मतलब ये चेक इशूड एंड प्रेजेंट भी हो गए थे मार्च में। सुरेश का भी प्रेजेंट हो गया था, रमेश का नहीं, रमेश का प्रेजेंट नहीं हुआ ना, वो अप्रैल में प्रेजेंट हुआ। ओके, तो ये आएगा बीआरएस में, रमेश ये। एंड व्हाट अबाउट बैंक चार्जेस, नरेश, सुनील? हाँ 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 हाँ, वो उस मंथ का है, करेक्ट। सो करो, स्टार्टिंग पॉइंट इज 3,13,000। अभी कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है हाँ आपका। सो आपके ये चेक डिपॉजिटेड थे जो वहां पर कलेक्ट नहीं हुए मार्च में, तो इन 2 रिसिट्स का क्या करोगे, लेस करो, लेस 33,000 एंड 65,000। एंड आपने जो चेक इशू किया था रमेश को ऐड कर दो, हाँ वो प्रेजेंट नहीं हुआ ना। आ गया क्या 3,65,000? ये 1 अप्रैल का बैलेंस। आपके इसमें कितने इलस्ट्रेशंस है? सो 10 एंड 11 कल करेंगे क्या? एक्सरसाइज में कितने हैं? मेरे इसमें 6 है, आपके इसमें 4 होंगे शायद। 6। सो आप घर पे सॉल्व करो जितना हो सकता है, और एडिशनल क्वेश्चन बैंक के अराउंड 22 क्वेश्चन डिफरेंट है, मतलब उसमें तो आपको 32 वगैरह दिख रहे होंगे। हाँ बट उसके रिपीटेशंस कम करके 2022 तक ही कम हो पाया है। बट ये आपको इससे करने हैं एडलेस फास्ट हो जाएगा। सो एक अराउंड 1 आवर 15 मिनट्स, हमने 6:45 को वगैरह स्टार्ट किया था ना क्लास, तो कितने हुए अभी हमारे? 9 हो गए, 1 आवर में 9। आपके और फास्ट हो जाएंगे क्योंकि हमने कुछ डिस्कस भी किया ना स्टार्टिंग में। सो एटलीस्ट 1 आवर में 10 क्वेश्चंस हो जाएंगे। डेप्रीसिएशन के लिए 15 to 20 मिनट्स लगेंगे एक क्वेश्चन के लिए ना, मतलब 4 ही हो पाएंगे और इसके 10 हो सकते हैं। ओके सो